तो दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल बॉलीवुड की बात पर स्वागत है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं 2016 में आई मूवी वजीर को। इस फिल्म में अहम किरदार फरहान अख्तर और अमिताभ बच्चन का है और फिल्म की कहानी थोड़े बहुत ट्विस्ट और टर्न के साथ इन दोनों के ही इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम एंटी टेररिज्म स्क्वाड ऑफिसर दानिश को देखते हैं, जो कि अपनी पत्नी रूहाना और बेटी नूरा के साथ रहते हैं। वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश हैं और उसकी जिंदगी मस्त चल रही है। लेकिन एक दिन उसे मार्केट में एक आतंकी फारूक रमीज दिखाई देता है, जिसकी उसे तलाश थी और माना जा रहा था कि वो कराची में कहीं छुपा है, पर वो उसके ठीक सामने था। नूरी उसके साथ ही थी और वो ऑफ ड्यूटी पर था, पर वो उसे जाने नहीं दे सकता था, इसलिए उसका पीछा करता है। तभी अचानक रमीज गोलियां चलाते हुए उस पर हमला कर देता है, तो दानिश भी पलट कर जवाब देता है। लेकिन इसी मुठभेड़ में एक गोली नूरी को लग जाती है। वो भागते दौड़ते उसे अस्पताल लेकर जाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार रूहाना दानिश को ही मानती है और उससे बात करना बंद कर देती है। दानिश भी अपने आप को ही कोस रहा था कि काश मैंने जोश जोश में फैसला ना लिया होता तो मेरी बेटी जिंदा होती। फैसला तो उसका सही था, लेकिन उसे भी कहाँ पता था कि अचानक ये सब हो जाएगा। पर अब हो गया था, तो पछताने के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। रूहान दानिश से अलग रहना चाहती थी, तो दानिश अपने दोस्त सरताज के साथ रहने के लिए चला जाता है। एटीएस को रमीज की लोकेशन की जानकारी मिल जाती है, तो पूरी फोर्स वहां पहुंच जाती है उसे पकड़ने के लिए। दानिश को इस मिशन में शामिल नहीं किया गया था, यह सोचकर कि गुस्से में वो और कुछ ही कर देगा, और उसे कहीं से पता चल जाता है तो वह भी वहां पहुंच जाता है और अकेले ही आतंकियों को मारने लगता है। उसे कुछ नहीं दिख रहा था सिवाय अपनी बेटी के कातिल के, तो वो रमीज को पकड़ के उसके शरीर को गोलियां से छल्ली कर देता है। दानिश ने अपना बदला तो ले लिया, लेकिन उसने रूल्स का उल्लंघन किया और रमीज को जिंदा पकड़ना था, क्योंकि वो भारत आया था एक नेता से मिलने। तो उसे पकड़ के पता चल जाता कि वो किस नेता से मिलने आया था, पर दानिश ने सारा प्लान बिगाड़ दिया, इसलिए उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। दानिश ने भले ही रमीज को मार दिया था, पर वो इस बात को भूल नहीं पा रहा था कि उसकी वजह से उसकी बेटी नहीं रही, इसलिए उसकी कब्र के सामने खुद की जान लेने के बारे में भी सोचता है। पर तभी एक गाड़ी उस पर रोशनी मारती है, तो वो रुक जाता है और फिर वो उस गाड़ी वहां से चली जाती है। वहां से जाते समय दानिश को एक बटुआ मिलता है, पहुंच जाता है उसके मालिक को देने वो बटुआ। वो बटुआ था ओमकार नाम के व्यक्ति का, जो कि शरीर से अपाहिज था और बच्चों को चेस खेलना सिखाता था। सब उन्हें पंडित जी कहकर बुलाते थे। पंडित जी कहते हैं कि इस बटुए में मेरी बेटी की तस्वीर है, जो कि पिछले साल सीढ़ियों से गिर के मर गई। मैं आपकी बेटी नूरी को जानता था, वो अपनी माँ के साथ मेरे पास चेस सीखने आती थी। दानिश जाने लगता है तो वो कहते हैं कि आप फिर आइएगा कभी हमारे बच्चों के साथ चेस खेलने, आपको ऐसा फील होगा जैसे नूरी के साथ खेल रहे हैं। दानिश को हर रोज नूरी और रूहाना की याद सताती थी, तो वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए पंडित जी के घर चला आता है बच्चों के साथ चेस खेलने। पंडित जी उसे चेस खेलना सिखा देते हैं, तो बच्चों के साथ वक्त बिताकर उसे थोड़ा अच्छा फील होता था। पंडित जी कहते हैं कि अपनी बेटी के कातिल को मारकर तुम्हें अच्छा लगा होगा ना, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर मैं अपनी बेटी के कातिल को मार दूं। वेलफेयर मिनिस्टर यजाद कुरैशी, जो अमन और भाईचारे का मसीहा बना फिरता है, वो है मेरी बेटी का कातिल। मेरी बेटी नीना उसकी बेटी को शतरंज सिखाने जाती थी। एक दिन वहां से फोन आया कि आपकी बेटी के साथ एक हादसा हो गया है। कुरैशी का कहना है कि नीना का संतुलन बिगड़ा और वो सीढ़ियों पर से गिर गई और उसी कारण उसकी मौत हुई, लेकिन मुझे पता है कि वो हादसा नहीं बल्कि खून था। घर जाकर दानिश कुरैशी के बारे में जानकारी लेता है, तो पता चलता है कि 8 साल पहले कश्मीर के एक गांव में कुछ आतंकियों ने हमला बोल दिया था। उस हमले में गांव के पूरे लोग मारे गए थे, लेकिन कुरैशी और उसकी बेटी जिंदा बच गए। सरताज बताता है कि उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन उसने फिर भी यही बोला कि हालात बंदूकों से नहीं बदलेंगे, मोहब्बत से बदलेंगे। अपनी बातों और नेकी से पहले लोगों के दिल जीते और फिर इलेक्शन 8 साल के अंदर अंदर वो कल्याण मंत्री बन गया। उसकी बेटी का नाम रूही है और नीना उसे 2 साल से चेस खेलना सिखा रही थी, पर मुझे नहीं लगता कि उसका खून हुआ है। पूछताछ के लिए दानिश कुरैशी से मिलने जाता है, पर वो उससे मिल नहीं रहा था। जब कुछ सीनियर ऑफिसर वहां आते हैं तो चालाकी दिखाते हुए कुरैशी तब दानिश को अपने पास बुलाता है, ताकि कुछ भी उल्टा सीधा पूछे तो सबके सामने वही गलत हो जाए। कुरैशी कहता है कि उसने उस आतंकी को मारा जिसने मेरे पूरे गांव को खत्म किया, इसलिए मैंने ऑफिसर से विनती की कि आपको वापस नौकरी ज्वाइन करने दे। दानिश पूछता है कि नीना आपके घर की सीढ़ियों से कैसे गिरी, तो सभी ऑफिसर चौंक जाते हैं, ये क्या पूछ रहा है।
कुरैशी कहता है कि किस्मत ने पंडित जी के साथ बड़ी नाइंसाफी की है। कट्टरपंथियों ने कश्मीर में उनका घर जला दिया, कार एक्सीडेंट में उनकी बीवी की मौत हो गई और अपने 2 पैर भी खो दिए, और पिछले साल उनकी बेटियां सीढ़ियों से गिरकर मर गई। बिल्कुल मुमकिन है कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। आप तो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं ना, उनका ख्याल रखिए और अपना भी। सीनियर ऑफिसर उसे खूब भड़काते हैं कि यह क्या कर रहे हो, तुम अभी तो सिर्फ सस्पेंड हो, लेकिन अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो अंदर भेज दिए जाओगे, समझे। रेहाना की बहुत याद आने पर दानिश उससे मिलने की कोशिश करता है, पर वो मिलना नहीं चाहती थी। अपना दुख लिए आधी रात वो पंडित जी के पास चला जाता है। वो फिर चेस खेलते हुए दानिश अपना सारा दुख उन्हें सुना देता है। पंडित जी रूहाना के पास जाकर कहते हैं कि नीना ने एक डांस ड्रम लिखा था जो कि मेरे स्टूडेंट्स परफॉर्म करने वाले हैं, तो आप उन्हें डांस सिखा देती तो अच्छा होता। और रूहाना साफ मना कर देती है। वो कहते हैं कि यहाँ एक और माँ है जिसने अपनी बेटी को खो दिया है। उनकी बेटी जिंदा तो है, लेकिन उसने जीना छोड़ दिया है। जो आपकी और मेरे साथ हुआ उसे आप अपनी अम्मी के साथ मत कीजिए। उनकी बेटी को मत मारिए। अब दानिश रूहाना से मिलने उसके स्कूल जाता है, लेकिन इससे पहले वो नीना के बारे में कुछ पूछ पाता, कुरैशी की हेल्प पर उसे लेके चली जाती है। दानिश पंडित जी से मिलने जाता है तो देखता है कि वहाँ रूहाना बच्चों को डांस सिखा रही है। दानिश को देख रूहाना वहाँ से जाने लगती है तो पंडित जी उसे रोक कर कहते हैं कि नो, तुम अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार उसे मानती हो ना, वो भी यही मानता है। मैं उस रात जब नूरी की कब्र पर गया तो मैंने देखा कि दानिश खुद की जान लेने वाला था। अगर उस दिन वो खुद की जान ले लेता तो आप फिर किसे जिम्मेदार मानती। आप लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि एक दूसरे के कंधे पर सर रख के कम से कम रो तो सकते हैं। रूहाना को पंडित जी की बातें थोड़ा बहुत समझ आती है कि गलती दानिश की नहीं, उसे भी दुख है अपनी बेटी के जाने का, बल्कि रूहाना से ज्यादा दुख है। कुरैशी दानिश की फोटो दिखाते हुए पूछता है कि यह आदमी तुमसे मिलने आया था क्या, तो डर डर के हाँ में जवाब देती है। वो प्यार से कहता है कि अगर यह आदमी तुम्हें उससे दोबारा मिले और कुछ पूछे तो बिल्कुल भी मुंह मत खोलना, वरना आप तो जानते ही हो कि आपके अब्बू क्या करेंगे। कुरैशी अपनी कुर्सी की ताकत का इस्तेमाल करके नीना के केस की फाइल बंद करवा देता है, जिससे कि पंडित जी को बहुत गुस्सा आता है। जब कुरैशी की लाल बत्ती वाली गाड़ी रोड से गुजर रही होती है तो पंडित जी बीच में आकर उसके ऊपर जूता फेंक के मारते हैं। रात में दानिश के पास पंडित जी की नौकरानी पम्मी का फोन आता है कि पंडित जी को कुछ हो गया है, तो वो तुरंत उनके पास पहुंचता है। पंडित जी खूब लालम लाल हो रखे थे। बताते हैं कि उनके पास वजीर नाम का कुरैशी का एक गुंडा आया था, जिसने मेरे हाथ में चाकू भोंक दिया क्योंकि मैंने कुरैशी को जूता फेंक के मारा था। उसने मेरी व्हील चेयर भी जला डाली और धमकी दी कि कुरैशी के पीछे ना पड़ो, वरना वो मार डालेगा। पंडित जी दानिश से कहते हैं कि मैंने उस पर जूता फेंका तो उसने वजीर भेज दिया। कुरैशी सोचता है कि मैं एक लंगड़ा प्यादा हूँ, पर वो नहीं जानता कि मेरे पास भी एक हथियार है, मेरा दोस्त। मुझे अगर कुछ हो गया तो तुम मेरे बादशाह मुझे तो बचा ही लोगे। दानिश कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि आपको कुछ नहीं होने दूंगा। दानिश के पास वजीर का कॉल आता है जो कि कहता है कि तुमने पंडित से वादा किया है कि तुम उसे कुछ नहीं होने दोगे, लेकिन मैं तो करके रहूंगा। कुरैशी की फोन कॉल का रिकॉर्ड सुनने पर दिनेश को पता चलता है कि कुरैशी कल कश्मीर जा रहा है। वजीर आज ही उससे मिलने वाला है। वो लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां वजीर मिलने वाला था, पर वो कहीं नहीं मिलता। तभी वजीर कॉल करके कहता है कि एक रिकॉर्डिंग से आप यहाँ तक चले आए, आपने अपने मित्र पर नजर रखिए जाके, नहीं तो उसे कुछ हो गया तो आपको ही दुख होगा। अब एक दिन पंडित जी दानिश सरताज पंडित जी के घर जाते हैं तो वहाँ एक छोटा सा धमाका होता है। धमाके के पास एक चिट लगी हुई थी जिसमें लिखा था कि आपका दोस्त कश्मीर जा रहा है, उसे रोक लो वरना वो मारा जाएगा। यह सब वजीर का किया धरा था। दानिश पंडित जी से अपनी नाराजगी जताता है कि आप अकेले उसके पीछे क्यों पड़े हैं। पंडित जी कहते हैं कि यह लड़ाई मेरी है, मुझे ही लड़ना होगा। तो दानिश कहता है कि यह लड़ाई आपकी थी, अब हमारी है। अब आप एक सेफ हाउस में रहेंगे और आपको कहीं नहीं जाना है। आखिरकार रेहाना अपने गुस्से को किनारे करके दानिश को भी समझाते हुए उसके पास आ ही जाती है। पंडित जी चुपके से दानिश की नजरों से बच के निकलने में कामयाब हो जाते हैं और दानिश उन्हें ढूंढ ही लेता है। तभी वजीर दानिश को कॉल करके कहता है कि अब खेल खत्म, और फिर तुरंत पंडित जी की वैन में धमाका हो जाता है और वो मारे जाते हैं। दानिश देखता है कि कुरैशी पंडित जी को मरवा कर कश्मीर पहुंचकर आराम से रैली कर रहा है, तो उसके सर पर खून सवार हो जाता है उसे खत्म करने का। वो कश्मीर पहुंचकर दानिश वहां के एसपी साहब विजय से मिलता है, जो कि उसका दोस्त था। वो मदद करने वाला था कुरैशी को पकड़ने में। हम देखते हैं कि कुरैशी एक रैली में भाषण दे रहा होता है, तो विजय वहां छोटे छोटे विस्फोट कर देता है ताकि भगदड़ मच जाए।
कुरैशी बचने के लिए अपने कमरे में छुप जाता है और उसके आदमी बाहर खड़े पहरा दे रहे होते हैं। दानिश फोर्स की पोशाक पहनकर कुरैशी के गुंडों को मारते हुए कमरे के अंदर घुस जाता है और फिर कुरैशी को भी अच्छे से धोता है। बाहर आर्मी आ चुकी थी तो विजय हवाई फायरिंग करके उन्हें रोकने में लगा था। दानिश उससे वजीर के बारे में पूछता है तो कुरैशी कुछ नहीं बोल रहा था, वो भी उसके ऊपर बंदूक तान देता है। रूही जो उस कमरे में छुपकर बैठी थी वो बाहर निकल आती है तो कुरैशी उसे अपने पास बुलाता है तो वो रूही कहती है कि आप मेरे अब्बू नहीं हो। वो बताती है कि कुरैशी कोई आम नागरिक नहीं बल्कि वो भी उन आतंकियों में से एक था जिसने सबको मार डाला। जब आर्मी वाले आए तो उन्हें गोलियां लग गई तो मुझे पकड़ के पहले डराया, फिर अपनी बच्ची बता के वहां बच गए। सबके सामने ये मसीहा बन गए, ये मुझे मारते हैं और डरा के रखते हैं। नीना दीदी को भी इन्होंने ही मारा क्योंकि सब कुछ बता दिया था। दानिश को एक और बात याद आती है कि रमीज किसी नेता से मिलने आया था तो वो नेता कोई और नहीं कुरैशी था। जितने भी लोग अभी तक मारे गए सभी का जिम्मेदार कुरैशी था। तो दानिश लगातार उस पर गोलियां चलाते हुए उसे नरक का रास्ता दिखा देता है। रूही मीडिया के सामने आकर सब सच बताते हुए कुरैशी की अच्छी और मसीहा वाली इमेज का पर्दाफाश कर देती है। अब कहानी यहाँ से कुछ महीने आगे जाती है जहाँ हम देखते हैं कि दानिश और बाकी सभी बच्चियों का ड्रामा देखने गए होते हैं जो कि पंडित जी कराना चाहते थे। वो ड्रामा देख दानिश का दिमाग सब हो गया लेकिन वजीर का पता नहीं। पंडित जी ने जो बताया बस वही पता है और असल में वजीर कहाँ है किसी ने न देखा न जाना। वो पम्मी से पूछता है कि जिस रात पंडित जी पर हमला हुआ क्या तुमने वजीर को देखा था? वो कहती है कि नहीं, हाँ लेकिन पंडित जी ने मुझे एक पेन ड्राइव दी थी, यह कहते हुए कि कभी न कभी दानिश वजीर को ढूंढते हुए तुम्हारे पास जरूर आएगा, तो तुम ये वजीर वाली पेन ड्राइव उसे दे देना। दानिश अब पेन ड्राइव को चलाता है जो उसमें पंडित जी का एक वीडियो था जिसमें वो कहते हैं कि आखिर आप सीखना सीख ही गए और यहाँ तक पहुँच गए, तो मतलब जीतना भी सीख गए। टांगे नहीं, बंदूक नहीं, कुछ भी नहीं, तो क्या ही करते, कैसे पहुँचता कुरैशी के पास? मुझ जैसे कमजोर प्यादे के पास बस एक ही रास्ता था, एक एक कदम चलकर मैं आखिरी खाने तक पहुँच वजीर बन गया। यहाँ हमें पता चलता है कि वजीर नाम का कोई शख्स था ही नहीं, सब कुछ नाटक था पंडित जी का। उन्होंने दानिश को पहले अपना गहरा दोस्त बनाया, दोस्त की फीलिंग पैदा की और ऐसा साथ जोड़ा कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो दानिश जरूर कुछ ना कुछ तो करेगा। तो उन्होंने खुद ही अपने हाथ में चाकू मारा और व्हील चेयर भी खुद ही जलाया। आवाज बदलकर वो दानिश से वजीर बनकर बात करते थे। उन्होंने दानिश के मन में यह बात डाली कि कुरैशी ने वजीर नाम के गुंडे को पंडित जी के पीछे लगा रखा है उसे मारने के लिए। अब ये बात भी समझ में आ जाती है कि क्यों वजीर को सारी बातें पता होती थी। पंडित जी ने खुद को मार डाला ताकि दानिश का खून खोले और वो कुरैशी को मारने पहुंच जाए और उनका बदला पूरा हो। उनकी बेटी मर गई लेकिन उन्हें इंसाफ ना मिला और वो अकेले तो कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए खेल रचाया। जब देख कि दानिश का दुख भी उनके दुख जैसा ही है, खुद की कुर्बानी देकर उन्होंने नीना की मौत का बदला लिया और वो इस खेल में हार कर भी जीत गए। पंडित जी दानिश से कहते हैं कि मैं ऊपर जाके अपनी बीवी, अपनी बेटी और तुम्हारी बेटी नूरी के साथ रहूंगा और तुम रोहाना के साथ खुश रहना। दानिश की आंखों में आंसू थे क्योंकि उसने अपने इतने अच्छे दोस्त को खो दिया और ये आखिरी मैसेज था उनके लिए अपने दोस्त की तरफ से। रूहाना भी सब कुछ सुन लेती है तो दानिश को गले से लगा लेती है और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपने देखी एक ऐसी कहानी जहां सबकी जिंदगी में दुख है और सब बदला लेना चाहते हैं। अपने किसी चहेते की मौत का सबसे बड़ा खेल यहाँ पंडित जी ने खेला अपनी बीवी और अपनी बेटी का मौत का बदला लेने के लिए। तो दोस्तों, ये था मेरा एक्सप्लेनेशन मूवी वजीर को लेके। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इस सेशन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया आप इनको लाइक या डिसलाइक करके भी दे सकते हैं। साथ ही इस चैनल पर या इस सेशन पर मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इस तरह की बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशन और बॉलीवुड से जुड़ा कंटेंट उनको समय रहते मिलता रहे। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।